सो ना गाइस, देखो मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से समझता हूँ कि हम में से या मुझे ऐसा लगता है इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो एक्चुअल में पर्पजली अपना टाइम वेस्ट करता है। ठीक है, किसी भी इंसान को जिसको पता होता है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है ना, मेरे दोस्त, वो आदमी अपना टाइम कभी वेस्ट ही नहीं करेगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को टाइम वेस्ट करने की प्रॉब्लम नहीं है। आप में से आधे से ज्यादा जो मेरे भाई है ना, आप लोगों को टाइम को राइट वे में यूटिलाइज करना नहीं आता। और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि आज इस वीडियो में मैं जो 5 चीजें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ना मेरे भाई, मैं ऐसा विश करता हूँ कि कोई इंसान ये चीजें मुझे आज से कुछ साल पहले अगर बता देता ना मेरे दोस्त। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मेरी लाइफ आज से ज्यादा बेटर होती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस समय मुझे इतनी परेशानी ना होती। क्योंकि मुझे उस समय ऐसा लगता था कि मेरे दोस्त, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं अपने टाइम को यूटिलाइज कर ही नहीं सकता। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मेरे से फोकस हो ही नहीं पाता। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मेरे को एक्चुअल में ना मेरा पढ़ाई में मन लगता है, ना मेरा किसी भी प्रोडक्टिव चीज में। मेरे दोस्त, मेरे दिमाग की लेजिट ऐसी हालत थी ना कि मैं अपनी थिंकिंग को नीचे ले आ चुका था। और मैं ये चीज बहुत अच्छे से जानता हूं कि आज की डेट में जो मेरे भाई जिनके बोर्ड एग्जाम्स हैं, या मैं बोलूं जिनका खुद का कोई स्टार्टअप है, जो खुद से कुछ करना चाहते हैं, फ्रीलांसर्स हैं, या भले ही वो किसी जॉब में है जिस जॉब को वो एस्केप करना चाहते हैं, या उस जॉब में अपने आप को अपग्रेड करना तो चाहते हैं लेकिन मेरे दोस्त कर नहीं पा रहे। तो मेरे दोस्त, इन 5 चीजों को जो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं ना, ये आप लोगों के लिए एक रामबाण इलाज साबित हो सकती है अगर आपने ठीक से इन चीजों को समझ लिया। ठीक है, सबसे पहली चीज, और ये सारी चीजें ना मैं अपनी कहानियों से अपने अंदर झांक के, अवेयरनेस अपने अंदर ला के, अपने आप की खुद की अच्छाइयां बुराइयां समझने के बाद ना, बहुत इंट्रोस्पेक्शन के बाद, बहुत सारे खुद से सवालों के बाद आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। इसीलिए ये ऐसी चीजें नहीं है जो शायद आपको किसी और चैनल पे मिल जाए या आपको गूगल में मिल जाए, या कई सारे लोगों को ये चीजें तो जिंदगी भर समझ में नहीं आती हैं। इसीलिए जो सबसे पहली मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी ना, जिस वजह से मैं प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा था और टाइम वेस्ट कर रहा था, मेरे दोस्त, मैं ना अपने आप को हमेशा दूसरों से कंपेयर करता था। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आप लोगों को कोई नॉर्मल कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उस तरह के कंपैरिजन की जो जब आप अपने क्लासमेट्स, अपने कलीग्स या अपने आसपास के लोगों को करते हुए देखते हैं ना, जब किसी चीज में अच्छा या कोई काम करते हुए, तो मेरे दोस्त, या तो आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे भाई मुझे इस आदमी की तरह बिल्कुल नहीं बनना, इसीलिए मैं ये चीज करूंगा ही नहीं। या दूसरी चीज, उन लोगों को आगे निकलता देख, किसी किसी को पीछे रहता देख। मेरे दोस्त, अपने अंदर इतने ज्यादा इमोशनल स्टिमुलेशंस डेवलप कर लेना कि एक्चुअल में काम कर ही नहीं पाते, क्योंकि सारे जितना भी डोपामीन था वो दूसरों से कंपैरिजन करते करते हो गया एग्जॉस्ट। और ये चीज मेरे दोस्त आपके साथ तब होती है जब आप खुद से ज्यादा दूसरों पे ध्यान देने लगते हैं। और इस चीज की जड़ अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। आप लोग इसी वजह से अपने आप को दूसरों के सामने इंफीरियर समझते हैं कि मैं इससे शायद कम हूं, जिस वजह से आप खुद से ज्यादा दूसरों की सुनते हैं। और ऐसा मेरे दोस्त आपके साथ इसी वजह से होता है क्योंकि आप एक्चुअल में खुद के कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए डेवलप सेल्फ कंट्रोल। जब आप किसी और के आमने सामने खड़े हैं, या जब आप किसी और से कंपेयर भी कर रहे होते हैं ना, तो मेरे दोस्त, आप उस कंपैरिजन में अपने आप को नीचे ढूंढेंगे या अपने आप को ऊपर समझेंगे। मेरे दोस्त, ये चीज डिपेंड करती है कि जब आप खुद के साथ अकेले होते हैं ना, तो मेरे भाई आप खुद पे कितना सेल्फ कंट्रोल पा सकते हैं। आप लोगों का कॉन्फिडेंस की कमी होने का, दूसरों के सामने इंफीरियर समझने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि मेरे दोस्त, आप जो खुद से प्रॉमिसेस करते हो वो आप खुद से ही तोड़ देते हो। जब आप लोगों को पता होती है कि कोई चीज आपको नहीं करनी है, आपको अभी फोन नहीं उठाना है, आपको अभी नोटिफिकेशन पे रिएक्ट नहीं करना है, तब भी जब मेरे दोस्त आप जब खुद को नो नहीं बोल पाते ना, तो मेरे दोस्त आप दूसरों को भी नो नहीं बोल सकते। और आप खुद से ही इतने सारे वादे करके इतने सारे वादे तोड़ चुके हो ना मेरे भाई, जिस वजह से आपको इनर कॉन्फिडेंस फील नहीं होता, आप अपने आप में इतने सक्षम महसूस नहीं करते हैं, इसीलिए आप दूसरों पे ध्यान देते हैं। और ये एक्चुअल मेरी कहानी है। और हो सकता है आप अभी किसी छोटे लेवल पे हो तो मोस्ट प्रोबेबली इस चीज से आपको इतना फर्क ना पड़ता हो, बट एज यू विल ग्रो इन योर लाइफ ना मेरे भाई, ये चीज एक्चुअल में इस तरह से बदल जाती है जहां पे आप खुद पे भरोसा नहीं करते हो लेकिन दूसरों पे भरोसा करने लगते हो। और आप ऑटोमेटिकली इस तरह के स्लेवरी माइंडसेट में आ जाते हो कि आपको खुद पे इतना डाउट होता है कि आप खुद कोई चीज प्रॉमिस करके करना चाहोगे या सोचोगे कि मैं ऐसा करूंगा ना, धीरे
धीरे धीरे आप कुछ करने लायक नहीं बचते और आपको ऑपरेट करने के लिए आपको जिंदगी में कोई और चाहिए होता है। इसीलिए सबसे पहले मेरे दोस्त, खुद को कंट्रोल में लाना स्टार्ट करो। जो चीजें तुम्हारे लिए नेगेटिव है या जो चीजें तुम्हारे टाइम का राइट इन्वेस्टमेंट नहीं है ना मेरे दोस्त, उन चीजों को देखना बंद कर दो। अपने हाथों का, अपनी आंखों का, अपनी जुबान का, अपनी पूरी बॉडी का, अपने माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में वापस लेके आओ। अदरवाइज धीरे धीरे आपका IQ ड्रॉप होता चला जाएगा। आपके ब्रेन के ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होंगे जो आप एक्चुअल में यूज करना समय के साथ कंप्लीटली बंद कर चुके होंगे। और इस चीज को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है डिसिप्लिन। जो चीज आपके हर लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में, वो डिसिप्लिन आपको लागू करना ही करना होता है। अभी मैं फोन नहीं उठाऊंगा, अभी मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, अभी मैं ये कॉर्न वेबसाइट नहीं खोलूंगा, अभी मैं इंस्टाग्राम पे ब्रेनलेस स्क्रॉलिंग नहीं करूंगा। आज मैंने अगर बोला है मैं इतने बजे जिम जाऊंगा तो मेरे दोस्त मैं जाऊंगा। अगर मैंने सोचा था कल रात को कि आज मैं पढ़ूंगा तो मेरे दोस्त आज मैं इतने घंटे बैठ के पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। ये जब आप चीजें करोगे आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। जब आप खुद की सुन के अपने आप सक्सेसफुल होगे ना तो आप ना ही दूसरों से कंपेयर करोगे, और बाय एनी चांस अगर तब आप कॉम्पिटिटिव बन के भी दूसरों से खुद को कंपेयर करोगे ना, यू विल फील यू आर वे अहेड, नॉट आउट ऑफ ईगो बट बिकॉज आपको पता है कि आप किस रास्ते चल रहे हो और आप अपने आप को कहीं भी ले जा सकते हो। इसीलिए आपको फर्क ही पड़ना बंद हो जाएगा। इसीलिए स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ। दूसरी चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्त, आज की डेट में जिस तरह से सोशल मीडिया ने सबको ब्रेन रॉट कर दिया है, डोपामीन रिसेप्टर्स को कंप्लीटली फ्राई कर दिया है, कुछ भी करने के लायक नहीं बचे। आज की डेट में हाई प्रोडक्टिविटी, हाई फोकस काम लोगों से होते ही नहीं है मेरे दोस्त। इस चीज के विक्टिम इतने सारे लोग हैं ना, मैं बता रहा हूं, मुझे बचपन में लगता था मुझे ADHD है, लेकिन आज की डेट में जब मैं लोगों को देख रहा हूं ना मेरे दोस्तों, मुझे समझ में आ रहा है कि आज की डेट में तो हर दूसरे इंसान को ADHD है। कोई भी किसी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहा, कोई भी आदमी किसी भी चीज को ले रहा है वो उसे कभी कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा। मेरे दोस्त, इतना बड़ा दुश्मन है ना मेरे भाई आपकी लाइफ की सक्सेस का, जो आपको अपनी लाइफ में कभी भी फ्लो स्टेट में नहीं घुसने देगा। फ्लो स्टेट का मतलब आप समझते हैं, इसको हम लोग दूसरी भाषा में द जीनियस जोन के नाम से भी समझते हैं। द जीनियस जोन वो होता है, मान लो अरे भाई अगर तुमने 10 साल के भी हो ना, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो मेरे भाई, कभी तुमने ऐसा महसूस किया है तुम पढ़ने बैठे हो एंड फॉर सम रीजन तुम्हें हर चीज समझ में आ रही है, फॉर सम रीजन तुम जो क्वेश्चन करने बैठे हो तुम्हें हर एक आंसर अपने आप आ रहा है, तुम किसी काम को करने बैठे हो और तुम उसे इतने फोकस से, इतनी प्रोडक्टिविटी से कर पा रहे हो कि तुम एक्चुअल में इस दुनिया की हर चीज के बारे में भूल गए हो। मेरे दोस्त, उस जीनियस जोन में वापस जाना स्टार्ट करो। उस जीनियस जोन में वापस जाने की ना प्रैक्टिस करनी होती है। वो आप ऐसा नहीं होता कि आपने ये वीडियो देखा और आप जीनियस जोन में घुस गए, नहीं। सबसे पहले आपको जीनियस जोन में जाने की प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा थोड़ा समय दो। अगर आपने पिछले 6 महीने से कभी भी किसी चीज पे बिना स्क्रीन के फोकस नहीं किया, या मैं बोल दूं बिना एंटरटेनमेंट के आप जिए ही नहीं हो ना मेरे दोस्त, बिना इमोशनल स्टिमुलेशंस के, बिना सोशल मीडिया खोले, तो मेरे दोस्त यू विल नीड सम टाइम। आपको पहले प्रैक्टिस करनी होगी टू गेट इनटू द जोन ऑफ फ्लो स्टेट। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। और जब आप प्रैक्टिस करोगे ना मेरे दोस्त, आपको अपने फ्लो स्टेट के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिचुअल समझ में आने स्टार्ट होंगे। रिचुअल्स का मतलब आप लोग समझते हो, किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले मैं उसके पहले क्या क्या काम करता हूं, ये होते हैं रिचुअल्स जो आपको फ्लो स्टेट में, जीनियस जोन में जाने में आपकी मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ऐसा रहता है कि मैं सुबह उठा, तैयार वैयार हुआ, उसके बाद जब मैं कॉफी पी रहा होता हूं ना, तो मैं दुनियादारी से कॉफी पीते पीते ना डिस्कनेक्ट होके अपने फ्लो स्टेट में जाना शुरू करता हूं, अपने उस जोन में जाना शुरू करता हूं जहां पे मैं अपने माइंड को बहुत हाईली यूज कर रहा हूं। इसमें पार्ट ऑफ द रिचुअल्स क्या होते हैं, नॉट जस्ट कॉफी, मैं एक एम्प्टी पेपर एंड पेन लेके बैठ ही जाता हूं, चाहे कोई भी थॉट आए मैं उसके ऊपर वो थॉट उतारूंगा। अपनी डेस्क को वापस क्लीन अप करना, अपनी पानी की बोतल को भर के अपने साथ रखना, ऐसे छोटे छोटे रिचुअल्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों को शायद पिछले वीडियो में बताया है, मैं अपने रूम को दिन के टाइम पे भी कभी कभार फ्लो स्टेट में जाने के लिए एकदम डार्क करके ना, जैसे अभी आप लोगों को ये गोल्डन लाइट्स दिख रही हैं, ऐसी गोल्डन लाइट चमका के रखता हूं। इससे मुझे लगता है कि नाइट टाइम है और मैं कंप्लीटली आइसोलेटेड हूं
और ऊपर से जो फ्लो स्टेट काइंड ऑफ म्यूजिक होता है ना, फोकस म्यूजिक जो घंटों चलता रहता है, मैं उसे प्ले कर देता हूँ। मैंने अपने ऐसे रिचुअल्स क्रिएट किए हैं जो आज भी मुझे एबिलिटी देते हैं 2-2 घंटे का, 1-1, 2-2, 3-3 घंटे, मतलब मैं जितने घंटे चाहूँ उतने घंटे कंप्लीटली फोकस में जा सकता हूँ, उतने घंटे कंप्लीटली फ्लो स्टेट में जा सकता हूँ। इसीलिए सबसे पहले जो इमोशनल स्टिमुलेशंस की सोशल मीडिया के थ्रू आदत पड़ गई है, उससे सबसे पहले उस एडिक्शन को खत्म करिए। उसके बाद धीरे धीरे थोड़े थोड़े टाइम के ना ऐसी विंडोज क्रिएट करना स्टार्ट करिए, ऐसे टाइम स्पैन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जहां पे आप कुछ नहीं कर रहे हो या कोई भी ऐसी चीज नहीं कर रहे हो जो इंस्टेंटली आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करे। यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डिलेड ग्रेटिफिकेशन। और इसका एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल मेरी लाइफ में ये रहा है कि भाई मेरे जिम में से भी, चलो इंजरी की बात एक तरफ है, लेकिन जिम में भी मेरा फोकस इसीलिए डिस्टर्ब हुआ था क्योंकि मैं बिटवीन द सेट्स सोशल मीडिया यूज करने लगा था, बिटवीन द सेट्स अपना फोन उठाने लगा था, हर सेट के बाद फोन उठाना एक कंपल्शन जैसा बना लिया था। और मैं आज देखता हूं जिम में हर दूसरे आदमी की यही आदत है। मेरे दोस्त, अवॉइड दैट। अपने रिचुअल्स क्रिएट करो। हर चीज को करने के पहले आप क्या करते हो? जैसे जिम जाने के पहले भाई साहब मैं एक अच्छा सा फेस वॉश करके जाता हूँ, जिम जाने से पहले मैं अच्छी से रेडी होता हूँ, अपना बैग पैक करता हूँ। यही रिचुअल्स होते हैं जो आपको उस कंप्लीट जोन ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड फोकस में डालते हैं। समझ गए आप? अगर हाँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में हाँ लिख के जाइए। तीसरी चीज, फाइंड आउट व्हाट टू डू। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हर दूसरे आदमी की। वो एक्चुअल में, मुझे पता है मेरी वीडियो देखने के बाद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में, जिनको अभी भी नहीं पता चलेगा कि हमें एक्चुअल में करना क्या है और क्यों करना है, इसीलिए वो लोग बैठेंगे ही नहीं। इसीलिए सबसे पहले डेली बेसिस पे एक तो ये चीज आपको करनी पड़ती है कि आपको डिसाइड करना होता है कि मुझे एक्चुअल में करना क्या क्या है। मैं लेजिट, जब मैं बोर हो रहा होता हूं, जब मेरे को हाई फोकस इंटेंसिटी काम नहीं करना होता है, जब मैं इधर उधर का टाइम पास कर भी रहा होता हूं ना, तो मेरे टाइम पास का पार्ट होता है ये लिखना कि मुझे क्या क्या चीजें करनी है। अब इस चीज को भी ध्यान रखना कि आप इतनी सारी चीजें आप लिख तो सकते हैं, जितनी चीजें चाहो आप लिखो। मैं तो बोलूंगा आप सारी चीजें लिख डालो, लेकिन मेक श्योर कि आप उनमें से ना हो जो बहुत सारी चीजें लिखने के बाद उनमें से एक भी नहीं कर पाते, बिकॉज वो डर जाते हैं। इसीलिए जब आप अपनी कंप्लीट टू डू लिस्ट बना लो, इस टू डू लिस्ट को बनाने का सबसे, टू डू लिस्ट मतलब टोटल नंबर ऑफ टास्क, ठीक है, नॉट एसोसिएटेड विद टाइम कि कितने बजे करना है, वो नहीं। आपको ओवरऑल कौन कौन से टास्क करने हैं, उसके लिए आपको अपने लॉन्ग टर्म विजन्स, लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखना है, मिड टर्म के ध्यान में रखने हैं, एंड आपको इंस्टेंटली क्या करना है उन चीज़ों में। उसके बाद आप अपने टास्क को इस चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ बहुत जल्दी हो जाएगी, तो उन चीज़ों को फटाफट रूल आउट करो। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रोज़ थोड़ी थोड़ी करनी होंगी, उनके लिए आप टाइम फिक्स करो, उनके लिए आप रिचुअल्स क्रिएट करो। बेसिकली एक काम को करने के लिए कितनी इंटेंसिटी चाहिए ना, उस इंटेंसिटी के हिसाब से उस काम को डिवाइड करो, प्रायोरिटाइज करो और फटाफट हर चीज़ लिख के उसे कट करना स्टार्ट करो। एंड ये चीज़ आप जैसे ही करनी स्टार्ट करो, उसके बाद आप डेली बेसिस पे जर्नल कर सकते हो, आज मैंने क्या किया, कल मैं क्या करूंगा। एंड तब जब आप बैठोगे अपने रिचुअल्स के बाद कुछ काम करने के लिए, तो आप ब्लैंक नहीं होगे। बहुत सारे लोग तुरंत कोशिश करते हैं कि मैं सोचूंगा कि अभी, जैसे मान लो मैं आके सोफे पे बैठ गया, अभी मैं सोच रहा हूं कि मुझे क्या करना है और तभी मैं करना स्टार्ट करूंगा। नहीं, जब आप सोच रहे होगे ना कि मुझे क्या करना है, तब मेरे दोस्त आपके दिमाग में आएंगी 50 चीजें। और तब ना मेरे दोस्त, मेरे जैसा आदमी हाइपर एंजाइटी का शिकार हो गया था इन्हीं चीजों की वजह से, क्योंकि जब बैठते हैं क्या करना है तो 50 चीजें याद आ जाती हैं। इसीलिए मैंने क्या करना है सोचने का समय अलग रखा, हर चीजों को एक डेडिकेटेड सेपरेट टाइम दिया, जो मैं नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा आपको किस बेसिस पे डिवाइड करना है और अच्छी से। और फिर मैंने हर चीज को किया जिस वजह से जो काम मैं अभी कर रहा हूं ना, उसमें मेरा माइंड कंप्लीटली फिक्स्ड है। सो बेसिकली आपको प्लानिंग का टाइम अलग रखना है और करने के समय सब चीजों के अलग अलग। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 पे। मेरे दोस्त, टाइम से कोई लेना देना नहीं है।
असली लेना देना है हमें एनर्जी से। आपको ना अपने अंदर की एनर्जी को ऑब्जर्व करना है मेरे दोस्त। आपको किस टाइम पे हाई एनर्जी फील होता है, आपको किस टाइम में एनर्जी लेवल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या मैं बोलूं कम हो जाते हैं। उसके साथ एक तो आप इस चीज को पहले टाइम से ट्रैक करो। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं सुबह उठता हूं ना, तो कभी कभार इंस्टेंटली मैं हाई एनर्जी में नहीं आता हूं, मैं धीरे धीरे मेरी एनर्जी पीक करती है, उसके बाद इवनिंग में वापस ड्रॉप होती है, फिर पीक करती है, फिर ड्रॉप होती है और फिर रात में एक बार मेरी एनर्जी पीक हो जाती है। ठीक है, तो मुझे अपनी बॉडी के डेली बेसिस के एनर्जी साइकिल्स ना ऑब्जर्व मैंने किए हुए हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं। इस हिसाब से जो मेरे हाई एनर्जी जोन्स हैं उसमें मैं हाई प्रोडक्टिविटी काम निकाल लेता हूं। जो मेरे लो एनर्जी वाले जोन्स हैं उसमें मैं वो काम करता हूं जिसको करने में ना मुझे एंजॉयमेंट महसूस होता है। फॉर एग्जांपल मार्केट रिसर्च, फॉर एग्जाम्पल ट्रेंड्स को समझना, फॉर एग्जाम्पल किसी नॉर्मल वीडियो से अगर मैं कोई चीज़ खुद के लिए सीख सकता हूँ तो मैं उस समय उन चीज़ों की विंडो बना लूँगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आज कोई बहुत अच्छे बड़े आदमी का पॉडकास्ट आया है तो मैं पेन पेपर लेके उस पॉडकास्ट में बैठ जाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं स्क्रोलिंग से अपने आप को जितना हो सकता है मैं उतना अपने आप को बचा के रखता हूँ और आपको भी बचा के रखना चाहिए, स्पेशली लो IQ काइंड ऑफ कंटेंट। मेरे दोस्त, इस चीज़ के साइड इफेक्ट मैंने फेस किए हैं। तो एक तो आपने अपनी डेली एनर्जी के हिसाब से एनर्जी क्लॉक को समझ लिया। उसके बाद अब आपका काम है ऐसे टास्क को देखना जो आपकी एनर्जी को, जिन कामों को करने के बाद आपकी एनर्जी डिप होती है और जिन कामों को करने के बाद आपकी एनर्जी हाई होती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये बात का शायद यकीन नहीं करेंगे, शूट करने से पहले कभी कभार मेरी एनर्जी लो हो जाती है लेकिन शूट करने के बाद मेरी एनर्जी हाई रहती है। इस पैटर्न को मैंने एक तो समझा। दूसरी चीज, अपने दोस्तों से बात करना, या मैं बोलूं ग्राफिक डिजाइनिंग की जो मीटिंग्स होती हैं, हमारी कैंपेन की प्लानिंग होती है। मेरे दोस्त, ये चीजें कैसी हैं, इनको एक तो मैं लो एनर्जी में भी कर सकता हूं और दूसरी चीज इनको करने के बाद ना मैं हाई एनर्जी जोन में नहीं जा पाता। फॉर एग्जांपल जब मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूं, लोगों से बातें करने के बाद ना मुझे एनर्जेटिक फील नहीं होता, मेरी एनर्जी ड्रॉप हो जाती है। इसीलिए ऐसे कोई भी काम जो मुझे दूसरों के साथ करने हैं, दूसरों से इंटरेक्ट करके करने हैं, उन कामों को मैं एकदम लास्ट में रखता हूं मेरे दोस्त। लेकिन थिंग्स लाइक गोइंग टू द जिम जाने के बाद मेरी एनर्जी थोड़ी सी ड्रॉप होती है, लेकिन जिम से आने के बाद जब मैं खा पी के नहा के 5-10 मिनट रेस्ट लेके जब मैं रेडी हो जाता हूँ ना, मैं बहुत हाई एनर्जी जोन में चला जाता हूँ। एंड देन इज माई टाइम टू राइट कॉन्टेंट, टू डू थिंग्स जिनको मेरा बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बहुत समय से फ़ोन नहीं यूज़ किया। बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि जिसने मुझे ना मेंटली डिस्टर्ब करके रखा। फॉर एग्जाम्पल मैं डिनर अच्छा खा लेता हूँ, ठीक है, जिससे मान लो मेरे इमोशन स्पाइक हो जाते हैं, लेकिन भाई मैं लंच में इमोशन स्पाइकिंग लंच मैं करना अवॉइड करता हूँ, बिकॉज उसके बाद मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। इस तरह से ना अपने आप को समझना शुरू करो। और मेरे दोस्त, एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर आप आज भी लो एनर्जी के विक्टिम हैं तो मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को एज अ ब्रदर ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आप लोग गॉड मोड एग्रेशन उठा लो। मैंने अभी रिसेंटली अपने आसपास के जिन लोगों से मैं डेली मिल रहा हूँ ना, मैंने उन लोगों को गॉड मोड एग्रेशन दिया एंड ट्रस्ट मी, उन लोगों को 10-10, 15-15 दिन में उनकी बॉडी साइकिल्स, उनकी एनर्जी, उनको हर चीज़ में चेंजेस देखने मिले हैं भाई। बहुत सारे लोग जिनकी स्लीप साइकिल की ऐसी की तैसी हुई थी, जिन लोगों को रात रात भर नींद नहीं आती थी ना, मेरे दोस्त, उन लोगों की स्लीप साइकिल को फिक्स किया। जिन लोगों को, जो लोग मान लो सो भी जाते हैं लेकिन उनकी स्लीप में वो क्वालिटी नहीं है, मेरे भाई उनकी स्लीप क्वालिटी बढ़ गई। जिन लोगों को मान लो भाई, जिन लोगों की सेक्स ड्राइव बहुत लो है, ठीक है, मेरे भाई उनकी सेक्स ड्राइव ऐसी हाई हो गई जैसे मान लो वो 16-17 के हो। ये चेंजेस ना बहुत फास्ट आने शुरू हुए, लोगों का फोकस इंप्रूव हुआ एंड ये चीज ना आप इसके वंस यूज में ही आप समझ सकते हैं। और अगर आप में से किसी भी मेरे भाई ने कंसिस्टेंटली गॉड मोड को लिया है ना, एक बार ब्रेकफास्ट में, एक बार डिनर में, तो मेरे दोस्त आप लोग प्लीज कमेंट करके ना बताइए कि आप लोगों को रिजल्ट कैसा आया, क्योंकि मुझे ये चीज पता है ना भाई, मैंने ये चीज बनाई है अच्छे आयुर्वेदिक साइंटिस्ट के साथ। हवा में मैं बात कर ही नहीं रहा हूं, इसमें मैंने अपना दिल, दिमाग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ना
अपना वो माइंडसेट रखा है कि मैं किसी और की मदद कर पाऊँ। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ मेरे दोस्त, मेरे पास ना कुछ लिमिटेड यूनिट्स अभी बचे हैं, ठीक है। बेसिकली मैंने आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, मेरे जो नए प्रोडक्ट्स कोई भी मैं लेके आता हूँ ना, जो मैं मार्केट के लिए लेके आता हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि मैं पहले आप लोगों के लिए उन्हें बनाता हूँ। तो मेरे दोस्त, इनिशियली मैं उस प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम रखता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भाई हैं और मैं उनकी जेन्युइनली हेल्प करना चाहता हूँ, उनके पास ये पहुँचे। उसके बाद मैं जैसे जैसे मार्केटिंग स्पेंड बढ़ाता हूँ, मार्केटिंग पे मुझे स्पेंड करना स्टार्ट करना होता है, बेसिकली प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज करना होता है, तब मेरे दोस्त इनकी प्राइसेस मैं हाई लेके जाता हूँ। एंड मोस्ट प्रोबेबली कुछ आखिरी दिन है जहाँ पे आपको इनकी ये प्राइस मिल रही है, उसके बाद इसकी प्राइस और मेरे को अनफॉर्चुनेटली बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन मैं ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, इसकी गारंटी देता हूँ। बस मेरा, अगर आप ये ले रहे हो तो मेरा आपसे केवल एक, मैं आपसे प्रॉमिस लूंगा कि आप कंसिस्टेंटली दिन में 2 लो, एंड देन यू सी द चेंज भाई। अगर ना मजा आए ना तो मेरा नाम बदल देना। और ना भाई, मैं आप लोगों को लास्ट चीज बताता हूँ जो एक्चुअल में आपकी आगे जाने में ना भाई बहुत बढ़िया मदद करेगी। दैट इज, अपने आप से फुल्ली अवेयर बनो, अपनी कमियां, अपनी अच्छाइयां, अपनी स्ट्रेंथ। मेरे दोस्त, हो सकता है आप अपने आप को गलत भी समझ लो, लेकिन आप अपने अंदर की ना अवेयरनेस को बढ़ाओ, खुद को स्टडी करो, अपनी लाइफ में अपने पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दो। जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी उतनी बढ़िया चीजें गेन करोगे। जितने सेल्फ अवेयर बनोगे, थोड़े बहुत डिप्स आएंगे जब आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हो ना, या जब मैं बोलूं आपको अपनी कमियां दिखाई देनी शुरू होती हैं। हो सकता है उस समय आप एक टेम्पररी डिप फील करो, लेकिन उसी के साथ जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना स्टार्ट करोगे ना मेरे भाई, यू विल बिकम अ सुपर ह्यूमन। इसीलिए सेल्फ अवेयर बनो एंड एक्ट फुलिश। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एक्टिंग फुलिश, ठीक है। जब मैं अपनी पढ़ाई में बिल्कुल पिछड़ चुका था, आज की डेट में जब मुझे अपने बिजनेस को भी कंप्लीटली एक्सपैंड करना है ना मेरे दोस्त, मैं लोगों को भी बता देता हूँ कि भाई मुझे इतना नहीं पता। और ये चीज मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि मैं एक्चुअल में लोगों से पूछ लेता हूँ कि भाई व्हाट शुड आई डू। इसीलिए अगर आपको अपनी पढ़ाई में कोई चीज समझ में नहीं आ रही, देन अपने टीचर्स के सामने ना 2 पल जाके डांट खा लो, लेकिन उनसे वो कंसेप्ट समझ के आ जाओ। कोई डाउट आ रहा है जो शायद पूरी क्लास में सबको वो चीज समझ में आ गई है, फिर भी आपको नहीं समझ में आई, तो मेरे दोस्त या तो उसी समय पूछ लो अगर आपको आगे की चीज समझ में नहीं आ रही, या अगर आप अभी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते और आपको आगे का पार्ट समझ में आ रहा है तो उस डाउट को क्लास के बाद पूछ लेना। लेकिन जब आप फीडबैक लोगे, ठीक है, इसको आप एडवाइस से कंपेयर मत करना जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हो। एडवाइस लेना और लोगों से सीखना, इन दोनों चीजों में फर्क होता है। और यहाँ पे मैं आपको वो चीट कोड दे रहा हूँ जो आपको अप टू द डेट बनाएगा। अगर आप अपनी लाइफ में लैगिंग हो, लोगों से पूछो, अपने क्लासमेट से पूछो। अपने क्लासमेट से ना आप लेजिट कभी डाउट पूछना। अपने कलीग से भी ना आपको कोई चीज नहीं आ रही होगी ना, उनसे आप वो चीज पूछ के तो देखना। और आप जब पूछ रहे हो ना तो मेरे दोस्त, अगर आपके क्लासमेट को, एक तो आपको उसका नेचर समझ में आ जाएगा, आपको अपने कलीग का, अपने दोस्त का, जिसको आप दोस्त मानते हो ना, आपको उसका एक तो नेचर समझ में आ जाएगा, अगर ये बता रहा है या नहीं, या बताने के लिए कितने नाटक कर रहा है। दूसरी चीज, अगर वो आपको नहीं बता रहा होगा ना तो उस आदमी को पता है कि आप उससे ज्यादा स्मार्ट हो। और मेरे भाई, ये चीज मैंने खुद रियलाइज की है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, आप जितना लोगों को ज्ञान बांटोगे, आपके अंदर का ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। इसीलिए आस्क योर डाउट्स, क्लियर अप थिंग्स। कितना भी फुलिश डाउट हो, लोगों से पूछो। आप पूछोगे, आपको सही आदमी बताएगा। और जब आप पूछना स्टार्ट करोगे ना तो आप एक्चुअल में, एक समय आ जाएगा जब आप इतने क्यूरियस हो जाओगे चीज़ों को लेके कि आप खुद उन आंसर्स को ढूंढना स्टार्ट कर दोगे। एंड तब आपकी जो सेल्फ लर्निंग की एबिलिटी है ना, इट विल स्काई रॉकेट इमीडिएटली मेरे दोस्त। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा भाई। ये सारी चीज़ें मेरे कोर एक्सपीरियंसेस से निकल के आ रही हैं, आज तक का एक्सपीरियंस मेरे भाई। मैं जब आज से 5 साल पहले, आज मैं जिस लेवल पे हूँ, मैंने उतना लेवल एक्सपेक्ट नहीं किया था। और आज की डेट में मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगा हूँ अपने आप से, लेकिन एफर्ट्स भी उसी तरह से जा रहे हैं। लेकिन 5 साल पहले मैं जो अभी हूँ ना, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि मैं ऐसा हो सकता हूँ। और मैंने इन्हीं चेंजेस, इन्हीं पॉइंट्स की मदद से अपने आप को इस लेवल पे लेके आया हूँ मेरे भाई। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए थे तो आप लोगों का सब्सक्राइब मेरी बहुत मदद करेगा। अगर आप लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, देन मेक श्योर
इट्स टाइम टू वेक अप वाला वीडियो आप जरूर देखिए, लेकिन केवल चीज़ों को देखिए नहीं, उन्हें अप्लाई भी करिए. सो आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो. आई लव यू ऑल. बाय.